राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रोटिप्स के माध्यम से वर्ष 2023 के गुरु पुष्य अमृत योगों के ऊपर एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। वर्ष 2023 में गुरु पुष्य योगों की संख्या कितनी है, गुरु पुष्य योग में क्या करना चाहिए, गुरु पुष्य योग के समय क्या है और तिथि क्या है। चूंकि नक्षत्रों का सम्राट पुष्य नक्षत्र होता है, गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो, यानी चंद्रमा कर्क राशि में हो। कर्क राशि का चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में अगर देखी जाए तो चतुर्थ भाव में होता है और अपनी राशि में होता है। पुष्य नक्षत्र को 27 में 8वां नक्षत्र मिला है, शनि देव का नक्षत्र है और अंक ज्योतिष में शनि का अंक होता है 8। गजब संयोग बना हुआ है। अब 8वें नक्षत्र के स्वामी शनि देव का अंक भी 8 है और शनि देव की गति बिल्कुल ही धीमी होती है, वही चंद्रमा की गति काफी तेज होती है। जब धीमे गति वाले ग्रह के नक्षत्र में तेज गति का ग्रह यानी चंद्रमा हो और बृहस्पतिवार का दिन हो तो अद्भुत संयोग बनता है, जिस संयोग को कहते हैं गुरु पुष्य अमृत योग, या इसे गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग भी कहते हैं। अब शनि की चाल भी कम है, कम चाल होने के चलते इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। तो इस नक्षत्र में यानी पुष्य नक्षत्र में गुरुवार के दिन अगर कोई काम किया जाए तो लंबे समय तक उसका फल मिलता है, वह कार्य लंबी अवधि तक लाभदायक होता है। अब कौन कौन से कार्य करने चाहिए? चूंकि 16 संस्कारों में विवाह को छोड़कर सारे संस्कारों के मुहूर्त अपने आप बन जाते हैं गुरु पुष्य योग में। अब विवाह क्यों नहीं होता है? तो यह नक्षत्र ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है और शाप के चलते विवाह जैसा शुभ कार्य पुष्य नक्षत्र में नहीं किया जाता है। पुष्य नक्षत्र जिस दिन भी हो उस तरह का योग बनता है। अब सप्ताह का पहला दिन रविवार है, रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़े तो रवि पुष्य योग, सोमवार को पड़े तो चंद्र पुष्य योग या सोम पुष्य योग, मंगलवार को पड़े तो भौम पुष्य योग या मंगल पुष्य योग, बुधवार को पड़े तो बुध पुष्य योग, गुरुवार को गुरु पुष्य योग, शुक्रवार को शुक्र पुष्य योग और शनिवार को शनि पुष्य योग। लेकिन 7 योगों में सबसे पावरफुल होता है गुरु पुष्य योग और दूसरे नंबर पर रवि पुष्य योग। तो कुंडली में काल पुरुष की कुंडली में गुरु भाग्य है तो शनि कर्म और उन्नति है। एक का नक्षत्र यानी शनि का नक्षत्र और गुरुवार के दिन चंद्रमा का उस राशि में होना यानी बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र होना गुरु पुष्य अमृत योग बनाता है। अब कितने गुरु पुष्य योग बनेंगे, कब से कब तक रहेंगे, उसमें क्या करना है, इन चीजों को बताने से पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे जो भी एपिसोड हो लोड होते ही आपके पास इसकी सूचना मिले। और वीडियो लाइक करें, लाइक करने से हमारे मनोबल को ताकत मिलता है, उत्साहवर्धन होता है और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि सबको यह जानकारी मिल सके। तो सबसे पहला सवाल है कि इस वर्ष कितने गुरु पुष्य योग बन रहे हैं? तो वर्ष 2023 में मार्च महीने से लेकर दिसंबर तक कुल 4 गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। 2 गुरु पुष्य योग
दिन में है तो 2 गुरु पुष्य योग रात्रि में है। गुरु पुष्य योग में पहला गुरु पुष्य योग 30 मार्च 2023 को रात में 11:29 के बाद से शुरू होगा और सूर्योदय काल तक रहेगा। यह गुरु पुष्य योग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को है। दूसरा गुरु पुष्य योग है 27 अप्रैल 2023 को सूर्योदय काल के बाद यानी प्रातः 6:47 के बाद पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को है। और तीसरा गुरु पुष्य योग 25 मई 2027 को सूर्योदय काल से लेकर दिन में 4:38 यानी अपराह्न काल 4:38 तक है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को है। और अंतिम वाला जो गुरु पुष्य योग है वो 28 दिसंबर की रात्रि या 29 दिसंबर का सुबह कहें रात्रि में 12:30 के बाद से सूर्योदय तक रहेगा। जो समय मैंने बताया है ये सारे समय काशी के पंचांगों के आधार पर है। अन्य पंचांगों के आधार पर समय में अंतर हो सकता है। अब गुरु पुष्य योग में कौन कौन से कार्य करना चाहिए, तो चीर काल तक लाभ देने वाले अस्थाई कर्म गुरु पुष्य योग में किया जाता है। मोती के माला से अगर गुरु पुष्य योग के दिन गुरु के मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लिया जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र का सबसे बड़ा फल है कि यह संपत्ति और समृद्धि को देने वाला है। इस दिन संपत्ति का निवेश जरूरी होता है, लाभदायक होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में जो कोई साधक साधना करता है उसके साधना में सिद्धि मिलती है, उसकी साधना सफल होती है। गुरु पुष्य योग में विद्वान एवं गुरु रहस्यों को जानने वाले लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, धन के इच्छुक लोगों को माता लक्ष्मी की साधना, आराधना या पूजा का परामर्श देते हैं और इस दिन करना चाहिए। गुरु पुष्य योग में धन प्राप्ति के उपाय करने चाहिए। सोना चांदी खरीदने चाहिए, नए वाहन खरीदने चाहिए, नए घर, जमीन तथा व्यापारी वर्ग को बही खाते की खरीदारी करनी शुभ होती है। गुरु पुष्य योग में गुरु से संबंधित सामग्री यानी पुस्तक, कलम, रत्नों में पुखराज, हल्दी, सोने इत्यादि खरीदना लंबे समय तक लाभदायक होता है। गुरु पुष्य योग की खरीदारी अधिक समय तक अस्थायी रहती है और समृद्धि देती रहती है। गुरु पुष्य योग में लंबे समय तक लाभ देने वाले कार्यों को करना चाहिए, यह अच्छा होता है। गुरु पुष्य योग में तंत्र मंत्र यंत्र के साधक या निर्माण करता तंत्र मंत्र की साधना करें या यंत्र का निर्माण करें तो बेहद लाभदायक होता है, विशेष लाभ देने वाला होता है। गुरु पुष्य योग में विवाह को छोड़कर सभी संस्कारों के मुहूर्त मिलते हैं। जो व्यक्ति या जो लोग अधिक समय तक लाभ के लिए कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो अधिक समय तक लाभ देने की इच्छा से कर रहे हैं, उन्हें गुरु पुष्य योग में ही अपने व्यापार को आरंभ करना चाहिए या निवेश करना चाहिए। गुरु पुष्य योग में रत्नों की खरीदारी तथा ज्वेलरी की खरीदारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। घर में विवाह शादी के नियत से भी ज्वेलरी खरीदना बहुत ही शुभ होता है और लाभदायक होता है। गुरु पुष्य योग में ऐसे अनेकों काम हैं जो किए जा सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमसे वास्तु करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि करवाना चाहते हैं, उचित मूल्य पर सर्टिफाइड
रत्न और रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर आप ये सब करवा सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।